स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने भादाणियों की बगीची में किया कमरों और हॉल का लोकार्पण। विधायक निधि से 20 लाख रुपए और ट्यूबवेल बनवाने की घोषणा। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली शोभा यात्रा। बीकानेर के पब्लिक पार्क के टूटे गेट में आज एक ट्रॉली फंस गई। राज्य स्तरीय मास्टर बच्ची गोल्ड का फुटबॉल टूर्नामेंट 8 जनवरी 2022 से। बीकानेर में यूरिया की किल्लत, लेने के लिए लगी लंबी किसानों की कतारें। मूंगफली बम्पर आवक, मंडी व खरीद केंद्र पर चहु और मूंगफली की बहार। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी डी कल्ला ने भादाणियों की बगीचे में आज कमरे और हॉल का लोकार्पण किया। इसी दौरान उन्होंने विधायक निधि से 20 लाख रुपए के ट्यूबवेल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने विभिन्न श्लोकों एवं शास्त्र उक्तियों के द्वारा यह बताया कि पुरुषार्थ करना चाहिए, व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी डी कल्ला ने श्री पुष्टिकर पुरोहित भादाणी पंचायती ट्रस्ट भादाणियों की बगीची में नवनिर्मित कमरों और हॉल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न श्लोकों और शास्त्रोक्त उक्तियों के माध्यम से पुरुषार्थ के बारे में बताया और कहा कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजय को प्राप्त करता है। उन्होंने जन कवि हरीश भादाणी का स्मरण करते हुए कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, अध्यात्म और प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में भादाणी जाति के लोगों ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने यहाँ विधायक कोष से 20 लाख रुपए के कार्य करवाने तथा ट्यूबवेल बनवाने की घोषणा की। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का आह्वान किया कि बगीचे परिसर में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल खुलवाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाएं। स्कूल के लिए भवन बनवाकर आगामी सत्र में इसे चालू करवाने का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीकाजी की टेकरी और शहर के ऐतिहासिक दरवाजों के सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। लक्ष्मीनाथ मंदिर में विकास के अनेक कार्य हुए हैं तथा नए कार्यों के प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में सड़क तथा पेयजल सुदृढ़ीकरण के कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में शहर को अनेक सौगातें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। शहर के थानाधिकारी और हमारे हर कार्य में सहयोग करने वाले अब इसी क्रम में सफा पहना के एसडीएम साहब का भी सम्मानित किया जाएगा। एडवोकेट्स, डॉक्टर, वैद्य, अनेक समाज सेवी लोगों को इस समाज ने दिया है। हरीश जी भादाणी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, एक तरीके से छत विकसित पड़ी थी, उसको समाज के कर्मधारों ने संभाला और आज चार दीवारी ये
भवन वगैरह बना हुआ है और इसके आधार पर ये जो है तेजी से आगे बढ़ने वाला है। हमने उनके अपने विकास के लिए, हमारे भादाली तलाई के विकास के लिए 4 प्रकार की मांगे मांगी। उनमें से अधिकांश उन्होंने स्वीकार की। सबसे पहले ट्यूबवेल मांगा तो उन्होंने कहा मल मास के बाद वो ट्यूबवेल शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पुराना जो मतलब सामुदायिक भवन बना हुआ है उसके आसपास जो भी हमें कमरे निर्माण करवाने हैं या रसोड़ा बनाना है उसके लिए उन्होंने 20 लाख रुपये स्वीकार किए हैं। इसके अतिरिक्त हमने सत्संग भवन की भी मांग की है और सबसे मोटी वो समाज से परे पूरे गोपेश्वर बस्ती मोहल्ले के लिए हमने उनसे बालिका विद्यालय और एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के लिए मांग की थी। तो उन्होंने कहा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तो दादाबाड़ी के पास बन रहा है, तो उन्होंने बालिका विद्यालय के लिए लगभग उन्होंने स्वीकृति दे दी। देश की पहली शिक्षिका और महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोलने वाली सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले की 151वीं जयंती के अवसर पर आज रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंट रथ के साथ बड़ी संख्या में समाज के लोग भगवा पताका लिए हुए थे। शोभा यात्रा गोपेश्वर बस्ती स्थित शिव पार्वती भवन से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई माली सैनिक समाज भवन पहुंची। इस मौके पर वक्ताओं ने सावित्रीबाई फूले के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने संकल्प लिया। सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्हें भारतीय आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय की भी स्थापना की। बीकानेर वासियों को हार्दिक अभिनंदन। आज ये सावित्रीबाई फूले की शोभा यात्रा जो निकाली गई है, भारत की प्रथम महिलाएं हमारे बीकानेर की ये शोभा यात्रा सावित्रीबाई फूले के याद में है। और सावित्रीबाई फूले जो कि एक सामाजिक कार्य करते हुए प्रथम महिला शिक्षित थी, तो आज ये भव्य रैली उनकी याद में हम निकाल रहे हैं। और उनकी जो आदर्श, जो इन्होंने संघर्ष किया था निम्न जातियों के खिलाफ और इनके जो कुरीतियाँ थी उनको मिटाने के लिए जो संघर्ष किया, और इसी संघर्ष के कारण आज सभी में जागृति पैदा हो और जातिवाद को भुलाकर ये शोभा यात्रा, स्वर समाज की शोभा यात्रा साथ में है, सभी सब समाज के लोग हमारे, और हम ये शोभा यात्रा में सहभागिता करके और उनके जो आदर्शों के हैं उनके रूल पर हम चलेंगे। बीकानेर की आन बान और शान जूनागढ़ के सामने पब्लिक पार्क में प्रवेश के 3 गेट हैं। इन्हीं 3 गेटों में से एक गेट बहुत ही जर्जर अवस्था में है और इसी गेट में आज एक ट्रॉली के फंस जाने से यातायात व्यवस्था पर बेहद माकूल असर पड़ा। बीकानेर के पर्यटन की मार्ग पर ले जाने तथा पर्यटकों को अपने आकर्षित करने के लिए किस प्रकार कार्य हो रहा है, उसी की बानगी है बीकानेर के जूनागढ़ के सामने पब्लिक पार्क के 3 प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार ऐतिहासिक है तथा इन 3 प्रवेश द्वार में से एक द्वार लंबे समय से टूटा पड़ा है। नीचे टायर भी था, इसके बावजूद टूटे द्वार की किसी ने सुध नहीं ली। जिसकी आशंका थी वही हुआ। आखिरकार 3 में से टूटे द्वार में एक वाहन अटक कर रह गया। बता दें कि यहाँ से जिला कलेक्टर कार्यालय महज कुछ ही फलांग पर स्थित है। इसके बावजूद टूटे द्वार में अटके इस वाहन की अभी तक किसी ने सुध नहीं दी है, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। 2 द्वार से यातायात मुश्किल से हो रहा है। जब जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय से कुछ ही फलांग पर ये हाल है, तो ऐसे में शहर की अन्य मूलभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। बहरहाल इस बारे में हम तो कुछ नहीं कहेंगे, अलबत्ता टूटे द्वार में अटका वाहन आने जाने और यहाँ से गुजरने वाले लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आप ही बताएं कि बीकानेर में पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिलेगा।
सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। 28वें राज्य स्तरीय मास्टर बच्ची वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज 8 जनवरी से पुष्करना स्टेडियम में होने जा रहा है। मास्टर बच्ची क्लब फुटबॉल समिति के तत्वाधान में स्थानीय पुष्करना स्टेडियम के खेल मैदान में 8 जनवरी से 28वां राज्य स्तरीय मास्टर बच्ची वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष सुनील माठिया ने बताया कि 5 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में पूरे राज्य से आने वाली 8 टीमें भाग लेंगी, जिसमें प्रमुख रूप से मारवाड़ क्लब जोधपुर, डीएफए अजमेर, लोहर फुटबॉल क्लब, डीएफए भीलवाड़ा, यूनाइटेड क्लब अलवर, निविया क्लब कोटा, विजय क्लब जयपुर और डीएफए बीकानेर तथा स्थानीय मास्टर बच्ची क्लब टीम है। समिति के सचिव भरत पुरोहित ने बताया कि इस बार भी फाइनल मैच दूधिया रोशनी में खेला जाएगा। साथ ही प्रत्येक मैच के बाद एक वरिष्ठ खिलाड़ी का सम्मान किया जाएगा। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था स्थानीय रमन भवन उस्ताबारी के बाहर बीकानेर में की जाएगी। पुरोहित ने बताया कि प्रतियोगिता के मुख्य प्रायोजक जतन देवी जेठमल पुरोहित स्मृति संस्थान बीकानेर के विशन पुरोहित होंगे। साथ ही विजेता और उप विजेता की ट्रॉफियां संत लाल बाबा की याद में महर्षि एकेडमी की तरफ से प्रदान की जाएंगी। वहीं विजेता और उप विजेता के व्यक्तिगत पुरस्कार गिरधरलाल बाबूलाल मारू की याद में नकमल बारू द्वारा दिए जाएंगे। एक आम आदमी की तरह किसान की दिनचर्या भी बेहद जटिल होती है। खेतों की जुताई बुवाई से लेकर बीज डालने, सिंचाई करने, फसल की उगने की प्रतीक्षा करने, फसल उग जाने पर फसल की सुरक्षा करने के बाद उसकी कटाई करने, उसको सुखाने और बेचने तक की संपूर्ण प्रक्रिया से एक किसान को गुजरना पड़ता है। इन सब के बीच में उसे आवश्यकता रहती है तो सिंचाई के लिए जल और उत्तम खाद के लिए यूरिया की, और यूरिया की बेहद किल्लत का सामना करना
मांग के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। आम आदमी की दिनचर्या की तरह ही भूमिपुत्रों की भी दिनचर्या वर्ष पर्यंत ऐसी ही बनी रहती है। मौसम के अनुसार खेत में बीजान, रखवाली, निदान, पकने पर कटाई, फिर बेचान और फिर उसके बाद अगले सीजन में भी इसी प्रकार का सिलसिला जारी रहता है। किंतु भूमिपुत्रों के लिए फसल की सुरक्षा से लेकर उसके पकने तक सिंचाई, पानी, बिजली व यूरिया खाद की जरूरत होती है। यूरिया की किल्लत के चलते किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यूरिया की किल्लत के चलते गाने स्थित ऊन मंडी के सामने कृषि विकास सेवा सहकारी समिति के आगे यूरिया की खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। देश में पंजाब और हरियाणा के बाद यदि मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो वो है राजस्थान। राजस्थान में भी बीकानेर और लूणकरणसर की मूंगफली पूरे देश में विख्यात है। इसी कारण बीकानेर में मंडी में आज जहां देखो वहां मूंगफली ही मूंगफली नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा के बाद राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन बीकानेर जिले में ही होता है। इस बार भी मूंगफली की बम्पर उत्पादन हुआ है। ऐसे में बीकानेर की मंडी और खरीद केंद्र पूरी तरह से मूंगफली से अट गए हैं। जहां पर जिधर देखो उधर मूंगफली ही मूंगफली नजर आ रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।